हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है वाई विद ईशान के ऑनलाइन लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल और इजी होने वाला है और टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्र कणिका कहते हैं हिंदी में। ये तो बात है, आप सब जानते हैं। आपने 9th 10th और 11th और 12th में अभी तक आपने ये पढ़ा है, जो क्लास में है, कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। बट होता कैसे है, हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल हाउस क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं, और क्यों डिपेंडेंट होती है पूरी सेल माइटोकॉन्ड्रिया पे, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, आखिरकार ये स्टेटमेंट जो है कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, इस तरीका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देखो बच्चों, जब हम सूत्र कणिका के बारे में बात करते हैं तो हमने कल आपको बताया था कि आपके पास ये कोशिका है, ये कोशिका का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और आपके पास ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस आ रहे थे। तो आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक द्विझिल्ली, मतलब कि कैसी है, द्विझिल्ली मतलब कि डबल मेम्ब्रेन, द्विझिल्ली युक्त कोशिकाएं, मतलब कि यह है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल से। ठीक है, इस डबल का मतलब क्या है, देखो बच्चों, ये एक होती है इस पे, इस तरीके से, इस तरीके से, अरे वाह क्या बात है, इस तरीके से ये चीजें प्रेजेंट होती है यहाँ पर। कि सर ये क्या है, बताऊंगा, टेंशन ना लें आप। और ये इसका है कोशिका द्रव्य, मैंने कहा ठीक है। और जब हमने इसे एक माइक्रोस्कोप में देखा कि सर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक भाग पाया जा रहा है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जान रहे होते हैं, उसके आखिरकार कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यह है द्विझिल्ली, मतलब कि 2 झिल्ली से घिरा हुआ होता है। एक होती है इसकी ब्राह्य झिल्ली, ये इसे हम ब्राह्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, और एक होती है आंतरिक झिल्ली। क्या होती है बच्चों, आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है बच्चों, एक ब्राह्य झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। और इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं 70 प्रकार के राइबोसोम। अरे वाह, फिर हमने और माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला इसमें पाया जाता है आरएनए। अरे वाह, और हमने और इसमें नीचे की ओर देखा तो हमें पता चला यहाँ पर पाया जा रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कि सर ये तो बैक्टीरिया के समान है, सिमिलर टू बैक्टीरिया। मैंने कहा यस, सिमिलर टू बैक्टीरिया। आप पढ़ेंगे जब अंतःसंजीवी सिद्धांत होता है एक, वह बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की उत्पत्ति या ओरिजिन बैक्टीरिया से हुई है। ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जब देखा तो हमें ये चीजें देखने को मिली। ठीक है बच्चों, ये जो 2 चीजें यहाँ पर उभरी हुई, इसे हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं, क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। ये क्रिस्टे हैं, और क्रिस्टे पर ही क्या पाए जाते हैं सर, ये और ये इस तरीके की ये ही पाए जाते हैं हमारे पास F0 तथा F1 कण। यही 2 चीजें होती हैं जो F0 तथा F1 कण होते हैं, जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर एटीपी सिंथेसिस करते हैं। कि सर एटीपी सिंथेसिस का क्या मतलब है, जो एटीपी बनाते हैं, और जो एटीपी बनाते हैं वह एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है सर, हमें यह पता चला चुका है कि द्विझिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इनमें ये चीजें पाई जाती हैं। अगर हम इसका आकार देखें तो ये 2 प्रकार की मिलती है। एक तो तस्तरी आकार होता है जिसे इंग्लिश में सॉसेज के नाम से जानते हैं, और एक होता है बेलनाकार जिसे हम सिलेंड्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1 से 4.0 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 0.2 से लेकर 1.0 या 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम इसे डाई करें, अगर हम इसे देखना चाहें कोशिका में, तो हमें इसे एक डाई से रंगना पड़ेगा। हमें इसे डाई करना होगा, और उस डाई का नाम है जेनस ग्रीन। समझ के चलें कि आप बायोलॉजी लैब में गए, आपने एक मनुष्य की ह्यूमन सेल ली, और ह्यूमन सेल लेने के बाद आपने उसे माइक्रोस्कोप में रखा। आप देखना चाहते हैं कि सर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया देखनी है, तो आप क्या करेंगे, उस लैब में जेनस ग्रीन एक डाई रखा होगा, आप कोशिका में जेनस ग्रीन की ड्रॉप डालेंगे ऊपर से, फिर आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल साफ चमकी आएगी। क्या तो आपको सॉसेज शेप में आएगी, या आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में आएगी।
ठीक है, चलो कि सर ठीक है, हमें यह पता चल चुका कि सर इसमें दो झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं, इस तरीके से ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना बच्चों, जो आपके पास बाह्य झिल्ली होती है, ये बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्यता होती है, मतलब कि ये बहुत पारगम्यता होती है। पारगम्यता का मतलब होता है जिसमें विलय विलायक वाले, इसमें होता है कि विलय के अणु तो चले जाते हैं लेकिन विलायक के अणु पास नहीं कर पाते हैं, उसे हम पारगम्य के नाम से जानते हैं। ठीक, आपको चीज समझ में आई होगी। आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं क्रिस्टे। देखो बच्चों, ये पाया जा रहा है क्रिस्टे, और क्रिस्टे पर पाए जाते हैं F0 तथा F1 कण, जिसे ऑक्सीजोम कहते हैं, और ये एटीपी सिंथेसिस में कार्य करती है। किसमें? एटीपी सिंथेसिस में कार्य करती है। और जब एटीपी सिंथेसिस हो जाती है, जब एटीपी का निर्माण हो जाता है, तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने एटीपी सिंथेसिस करती रहती है और इसी तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है। इसलिए तो कहते हैं द माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करती है। और कैसे करती है? F0 तथा F1 कण। F0 तथा F1 कहाँ स्थित होते हैं सर? क्रिस्टे पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टे किस झिल्ली पर है सर? आंतरिक झिल्ली पर है। ठीक है, और ये है और इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स वह होते हैं जिसे हमें पता हुआ होता है कि वह खुद प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन का निर्माण वह करता है जिसमें क्या हो? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए है, 70S राइबोसोम है, तो अपने प्रोटीन का निर्माण खुद कर रहा है। अर्थात यह अपने सारे काम करने के लिए, यह अपने सारे काम करने के लिए खुद एलिजिबल होता है, इसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अपने सारे काम खुद कर लेता है, जैसे कि प्रोटीन बनाना, डीएनए रेप्लिकेट होना, सब एक चीज इस कोशिका, ये खुद एक कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में खुद एक कोशिका है, ये कोशिका के अंदर कोशिका है। ऑर्गेनल्स इन ऑर्गेनल्स या सेल इन सेल। ठीक है, इस तरीके से मैं बात बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और किस तरीके से होता है। और नोट पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। सेमी का मतलब होता है आपके पास अर्ध, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब अपने आप, और ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो अपने आधे से ज्यादा कार्य खुद कर लेता है, लाइक जैसे कि डीएनए रेप्लिकेट होना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, एटीपी सिंथेसिस, इस सब चीजें आप माइटोकॉन्ड्रिया खुद करता है, और इस तरीके से यह एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हो जाता है। अब सबसे पहले आप ये करेंगे कि सर एटीपी सिंथेसिस करके किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या हमारे पूरी बॉडी में एनर्जी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन सब चीज को आपको देखने के लिए जूलॉजी का चैप्टर पढ़ना होगा, और कुछ दिन बाद मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, और उस जूलॉजी में आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करती है और हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का इतना भाग देखें, अच्छे से पढ़ें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत